हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज का पंचांग 18 अप्रैल सन 2025, दिन शुक्रवार, वैशाख माह चल रहा है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और जिनका भी जन्म पंचमी तिथि को होता है उनके इष्ट देवता होते हैं नाग देवता। तो कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो नाग देवता को आप ध्यान करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भूलकर भी कभी सर्प को ना मारें। और आज योग रहेगा परिग। परिग योग में शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। करण देखें मित्रों तो आज तैतिल करण रहेगा 5:10 PM तक। उसके बाद गर करण शुरू हो जाएगा। तो ये व्यवसाय के लिए देखा जाता है। तो जिनका भी जन्म तैतिल करण में हुआ है उनको विश्वकर्मा जी की आराधना करनी चाहिए। और जिनका जन्म गर करण में हुआ है उन्हें भूमि की आराधना करनी चाहिए। और उनका एनिमल होता है हाथी। तो हाथी को यदि आप गन्ना खिलाएं या कुछ भी खिलाएंगे तो उसको आपको व्यवसाय में लाभ होगा। और आज नक्षत्र रहेगा मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र कल से चल रहा है 8:21 तक, ये सुबह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा का गोचर धनु राशि में हो जाएगा शुरू। तो 8:21 AM पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में शुरू हो जाएगा। आज सूर्योदय हो रहा है 5:53 AM पर और सूर्यास्त हो रहा है 6:48 PM पर। ये दिल्ली का समय है। ऋतु बसंत ऋतु चल रही है और 19 तारीख को ये ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। वृश्चिक राशि में चंद्र राशि अभी 8:21 तक है। उसके बाद धनु राशि में चंद्रमा की राशि हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त 11:54 AM से लेकर के 12:46 PM तक, ये सभी कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त होता है। और आज दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा में। शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। तो ये यात्रा आपको पश्चिम दिशा की अवॉइड करनी चाहिए। और यदि आज शाम तक ही आप लौट के आ जाते हैं या डेली अप डाउन करते हैं तो दिशाशूल का विचार ना करें। और यदि आपको ज़्यादा दिन के लिए जाना है तो फिर कुछ उपाय करके आप जा सकते हैं। जैसे 1 चम्मच दही खा करके आप निकलते समय दही खाकर जाएंगे तो ये दिशाशूल का प्रभाव कम हो जाएगा। और राहु काल रहेगा 10:43 AM से 12:20 PM तक। तो ये 1.5 घंटे के समय में कोई भी नया काम शुरू ना करें और जो काम पहले से चल रहा है उसे जारी रख सकते हैं। आज राशिफल देख लेते हैं मित्रों। तो मेष लगन जिनका भी है उनके लिए लग्नेश मंगल आज सुख भाव में गोचर कर रहा है। और इस मंगल का जो डिस्पोजिटर है चंद्रमा, वो आज भाग्य भाव में आ गया है त्रिकोण में। तो ये आज मंगल भी अच्छा फल देगा और भाग्य भी आपका तरक्की करेगा। भाग्य से भी आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य भी एक राजयोग बना के चल रहा है, त्रिकोण का स्वामी होकर के लगन में आ गया उच्च राशि में। तो ये आपको अच्छी मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। तो आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा है। वृषभ का देखें मित्रों तो लग्नेश आज उच्च राशि में आपका लाभ भाव में है। तो ये आपके लिए लाभ का एक विषय है, लाभ होने ही वाला है। और चंद्रमा आज आपका अष्टम आ गया है। तो ये आपको कुछ मानसिक समस्या दे सकता है, मानसिक परेशानी, चिंता, डिप्रेशन, कुछ निराशा दे सकता है। और सूर्य आपको व्यय भाव में उच्च का बैठा हुआ है। तो उच्च के खर्चे आज हो रहे हैं आपके। साथ ही जो विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें यहाँ से सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सुकेश है और विदेश से आपको सुख प्राप्त हो रहा है। मिथुन लगन का देखें मित्रों तो आज लग्नेश बुध कर्म स्थान में आ गया है। राहु शनि और शुक्र भी साथ में है। तो आज आपका फोकस कर्मों के ऊपर है। तो जो लोग नौकरी करते हैं वो नौकरी भी कर रहे हैं, साथ ही उन्हें व्यवसाय में भी रुचि आ रही है और राजनीति में भी उनको रुचि मिल रही है राहु की वजह से। और शुक्र की वजह से आपकी कामों में क्वालिटी भी आ रही है। चंद्रमा आज का सप्तम भाव में आ गया और लग्न पर दृष्टि है। तो आज आपके चेहरे पे चांदनी छाई हुई है और दाम्पत्य सुख भी आपको प्राप्त हो रहा है। और सूर्य को देखें तो आज सूर्य त्रिसड़ाय भाव का स्वामी होकर के दूसरे त्रिसड़ाय में बैठा है उच्च का। तो ये आपको काफ़ी लाभ प्रदान कर रहा है। कर्क लगन का देखें मित्रों तो लग्न का स्वामी चंद्रमा आज छठे भाव में गोचर कर रहा है। तो ये छठे भाव को तो बलि कर रहा है। यहाँ पर आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन भाव में रोगों से लड़ने की शक्ति आपको आज मिल रही है। कुछ शत्रु भी आपके उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पर। और मंगल जो है वो योग कारक बना हुआ है। एक केंद्र का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी है और नीच राशि में अपने लगन में ही बैठा है। हालांकि नीच का जरूर है लेकिन ये आपको अच्छा फल ही दे रहा है योग कारक होने की वजह से।
तो आज आपके कर्मों में भी आज तरक्की मिल रही है और विद्या बुद्धि संतान भी आपका आज तरक्की मिल रही है। सिंह लगन का देखें मित्रों तो सिंह लगन का स्वामी सूर्य आज भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो ये आपको भाग्य से तरक्की मिल रही है और आपका स्वास्थ्य भी सही है और आपकी मान सम्मान और ख्याति दिग दिगंत में फैल रही है। आगे देखें में तो चंद्रमा को, तो चंद्रमा आपका व्यय भाव का स्वामी होता है और आज आपका त्रिकोण में आ गया है और यहाँ से दृष्टि उसकी पड़ रही है लाभ भाव में। तो बुद्धि आपकी अच्छी बनी हुई है, कलात्मक और लाभ भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। साथ ही कुछ खर्च भी यहाँ पर होगा क्योंकि खर्च का स्वामी है चंद्रमा। तो कुल मिलाकर दिन आपका अच्छा ही जाएगा। अष्टम भाव में 4 ग्रह आपको अचानक लाभ और अचानक हानि दे रहे हैं। कन्या लगन का देखें मित्रों तो आज चंद्रमा इनका सुख भाव में आ गया है और लाभ भाव का स्वामी है। तो आज आपको लाभ तो जरूर प्राप्त हो रहा है यहाँ से और साथ ही दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है। तो कर्मों में भी आज आपकी तरक्की बनी हुई। हालांकि लग्नेश नीच राशि में है और 4 ग्रह सप्तम हाउस में बैठे हैं। तो ये व्यवसाय में तो तरक्की दे रहे हैं परंतु दाम्पत्य जीवन में काफ़ी दिनों से खटपट चल रही है। व्यय भाव का स्वामी सूर्य आज अष्टम में आ गया है। तो ये आपको एक राजयोग बना रहा है। त्रिक भाव का स्वामी जब दूसरे त्रिक में जाता है तो ये एक राजयोग बनाता है और आपके व्ययों को समाप्त कर रहा है और कुछ पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिल रहा है। तुला लगन का देखें मित्रों तो तुला लगन का स्वामी शुक्र 6ठे भाव में ही चल रहा है अभी उच्च राशि में। तो ये कुछ आपको रोग ऋण शत्रुओं से तो बचा रहा है। और चंद्रमा आज आपका कर्म स्थान का स्वामी पुरुषार्थ के घर में आ गया है। तो आज आप कर्मों में अपना पूरा फोकस और पूरी मेहनत लगा रहे हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि होने से भाग्य भी प्रबल हो रहा है। तो आज का दिन आपका अति उत्तम जा रहा है। वृश्चिक लगन का देखें मित्रों तो लग्नेश मंगल आज भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो ये आपको भाग्य से तरक्की मिल रही है, भाग्य का पूरा साथ आज मिल रहा है। और चंद्रमा आपका धन भाव में बैठ गया है। भाग्य स्थान का मालिक चंद्रमा धन भाव में बैठ गया तो ये आपको धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। साथ ही दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो यहाँ पर कुछ पैतृक संपत्ति, कुछ ससुराल का धन या कुछ ऐसी इनकम जो हम कमाते नहीं हैं, ऊपर की इनकम, वो उस तरह की इनकम आज आपको हो रही है। तो आज का दिन आपका अच्छा जा रहा है। धनु लगन का देखें मित्रों तो आज लगन में ही चंद्रमा आ गया है। तो आज आपका चेहरा चमकदार बना हुआ है और आपकी बुद्धि भी कलात्मक बनी हुई है, मान सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। और सप्तम भाव पर दृष्टि आने से व्यवसाय में तरक्की मिल रही है। ये दशम से दशम है तो व्यवसाय में यहाँ तरक्की मिल रही है और दाम्पत्य सुख भी प्राप्त हो रहा है। परंतु लग्नेश कई दिनों से 6ठे भाव में चल रहा है। तो 6ठे भाव में लग्नेश का जाना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर ये रोग और ऋण और शत्रु ये तीनों पैदा कर रहा है और उन पर विजय भी प्राप्त मिल रही है। तो ये कुछ मिलाकर ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। और अष्टम भाव में मंगल ये कुछ दुर्घटना को संकेत दे रहा है। तो आज आप अग्नि से और जल से बच के रहें। पानी में नहाने के लिए ना जाएं, नदी तालाब में। और बाकी आपका दिन आज का अच्छा रहेगा। मकर लगन का देखें मित्रों तो मकर लगन का स्वामी शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो ये आपको काफ़ी मेहनत करवा रहा है और ये भाग्य पर दृष्टि होने से भाग्य भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है आपको। परंतु ये मंगल और चंद्रमा ये दोनों आपको दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल दे रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और फिर उसके बाद बाहर विदेश में या दूर पत्नी के दूर चले जाने का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। कुंभ लगन का देखें मित्रों तो कुंभ लगन का स्वामी शनि धन भाव में बैठा हुआ है और धन भाव में बाकी ग्रह बुध, राहु, शुक्र ये 4 ग्रह का जमावड़ा। तो आज आपके कुटुंब में आप आनंद ले रहे हैं सभी लोगों के साथ। और अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है तो कुछ पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको आज मिल रहा है। चंद्रमा आज आपका भाग्यस्थान में आ गया है। ये चंद्रमा आज आपका आय स्थान में आ गया है। तो कुछ आय आपको यहाँ पे निश्चित रूप से होगी। 6ठे भाव का स्वामी है तो रोग ऋण शत्रुओं से आज आपको आय प्राप्त हो सकती है। और जो डॉक्टर के धंधा करते हैं उन्हें रोग से आय प्राप्त होती है। जो वकील का धंधा करते हैं उन्हें शत्रुओं से आय प्राप्त होती है।
तो उनके लिए आज का दिन अच्छा है। और जो ऋण और ब्याज का काम करते हैं उनको भी लाभ यहाँ से आज हो रहा है। मीन का देखा मित्रों तो मीन राशि का स्वामी गुरु थर्ड हाउस में, मेहनत आज खूब हो रही है आपकी, और भाग्यवत दृष्टि है तो भाग्य भी आपका साथ देगा। चंद्रमा को देखें मित्रों तो आज मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, तो केतु जहाँ भी आपकी कुंडली में विराजमान होंगे वहाँ का फल आपको चंद्रमा के द्वारा मिलेगा। साथ ही कर्म क्षेत्र में आज आपको तरक्की जरूर मिलेगी। तो ये था मित्रों राशिफल, और अब आगे देख लेते हैं आज का नक्षत्र फल क्या रहेगा। तो आज मित्रों अश्वनी नक्षत्र है और केतु का नक्षत्र होता है, तो जिनका भी अश्वनी माह का मूल का नक्षत्र है उनको आज जन्म तारा है, तो आज आपका सामान्य रहेगा और थोड़ा हेल्थ का आप ध्यान रखें। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्लेखा, ज्येष्ठा, रेवती, इनके लिए आज संपत्ति तारा है, तो आज इनके लिए धन संपत्ति का लाभ होगा, इनके लिए शुभ है। शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद, तो इनमें से किसी भी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आज विपत्ति तारा में आज आपका आ रहे हो, तो कुछ विपत्ति और कुछ परेशानी आज आपको देखने को मिल सकती है। गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद, इनमें से यदि कोई भी नक्षत्र आपका है तो आज आपके लिए 6 माह में आ रहे हैं, तो आज आपका कल्याणकारी दिन है। कल की जो समस्या चल रही थी वो आज समाप्त हो जाएगी। राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, इनके लिए आज प्रत्यारी तारा में, तो कुछ वाद विवाद का संकेत यहाँ मिल रहा है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके लिए आज ये साधक तारा में आ गया छठवा, तो आज आपके लिए सारे काम बनने वाले हैं, आज का भरपूर आप लाभ उठाएं। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त, श्रवण, इनके लिए बद तारा है, तो आज आपके लिए तो खराब है, चोट चपेट का डर है, तो आज सावधानी पूर्वक आप दिन को निकालें। कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, इनके लिए आज मित्र तारा में आ रहा है 8वां, तो आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र के नक्षत्र हैं, इनमें से किसी भी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आज आपके लिए ये परम मित्र तारा में आ गया, तो इसका मतलब आज का दिन आपका अति उत्तम रहने वाला है। तो आज इतना ही मित्रों, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, तो धन्यवाद।